भारत का एक ऐसा त्योहार जिसे फूलों से मनाया जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में इसे फूलदेई के नाम से जाना जाता है, जो सबसे प्रचलित नाम है, या इसे छम्मा देई के नाम से भी जाना जाता है। और गढ़वाल क्षेत्र में ये पर्व फूल संक्रांत या फूल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस पर्व की खास बात यह है कि इसे कई जगह एक सप्ताह, कई जगह 2 सप्ताह और कई जगह 1 महीने मनाने की परंपरा है। इस पर्व की मान्यता यह है, इसमें बच्चे, खासकर लड़कियां, फूलों को इकट्ठा करते हैं और घर के बाहर जाकर देरी को सजाते हैं और लोकगीत गाते हैं, और बदले में इन बच्चों को अनाज, पैसे और मिठाइयां मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़ में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में बसंत का स्वागत करने वाली एक रंगीन परंपरा फूलदेई के बारे में। चलिए आपको ले चलते हैं इस पावन पर्व की सैर पर, जहां बच्चे फूलों की वर्षा करते हैं और घर घर खुशहाली का संदेश देते हैं। फूलदेई उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। आइए जानते हैं इसकी उत्पत्ति और महत्व। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ होता है। यह पर्व बसंत ऋतु के आगमन का उत्सव है, जब प्रकृति फूलों से सज जाती है। कुमाऊनी लोक मान्यताओं के अनुसार फूलदेई की शुरुआत द्वापर युग में मानी जाती है। कथा प्रचलित है कि जब भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका को क्रोध में मारा था, तो उन्हें पाप लगने पर ऋषियों ने प्रायश्चित के रूप में निर्देश दिया कि वे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को फूल इकट्ठा कर घरों के द्वार पर चढ़ाएं। इसी परंपरा से फूलदेई का उद्भव हुआ। बच्चे, खासकर बालिकाएं, सुबह सुबह जंगल या बगीचे से रंग बिरंगे फूल तोड़ लाते हैं। वे जई, जौ, चना, गेहूं आदि अनाजों को फूलों के साथ मिलाकर पोटली बनाते हैं। फिर घर घर जाकर फूलदेई हो रे, बाड़ी हो रे, धन दे रे भाइयों को जैसे लोग गीत गाते हुए फूल वर्षा करते हैं। इस परंपरा से घरों में समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद मांगा जाता है। फूलदेई केवल फूल चढ़ाना ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है, क्योंकि बच्चे प्राकृतिक फूलों का उपयोग करते हैं, प्लास्टिक या कृत्रिम सजावट से परहेज करते हैं। उत्तराखंड सरकार भी इस पर्व को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करती है। उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में मनाया जाने वाला यह पर्व फूलदेई केवल फूलों का त्योहार ही नहीं, बल्कि एक प्राचीन लोक कथा से भी जुड़ा हुआ है। यह कथा है राजकुमारी फूलदेई की, जिनके नाम पर इस पर्व को मनाया जाता है। कहा जाता है कि उनकी करुणा, प्रकृति प्रेम और जन कल्याण की भावना ने इन त्योहार को जन्म दिया। आज भी बच्चे घर घर जाकर फूल चढ़ाते हुए उसी परंपरा को जीवित रखते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आइए सुनते हैं राजकुमारी फूलदेई की यह लोक कथा। कुमाऊं की लोक मान्यता के अनुसार बहुत समय पहले पहाड़ों के एक राज्य में एक दयालु और प्रकृति से प्रेम करने वाली राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था फूलदेई। उन्हें जंगल के फूल, पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता से बेहद लगाव था। राजकुमारी अक्सर जंगलों में जाकर रंग बिरंगे फूल चुनती और उन्हें मंदिरों और लोगों के घरों की देरी पर चढ़ाकर खुशहाली की कामना करती थी। एक समय ऐसा आया जब राज्य में सूखा पड़ गया और लोगों के जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगी। खेतों में फसल कम हो गई और गांव में उदासी का माहौल फैल गया। यह देखकर राजकुमारी फूलदेई बहुत दुखी हुई। उन्होंने सोचा कि लोगों के जीवन में फिर से खुशियां लाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। तब उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें समझाया कि वे जंगल से ताजे फूल इकट्ठा करें और हर घर की देहरी पर फूल चढ़ाते हुए लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना करें। बच्चों ने राजकुमारी की बात मान ली। अगले दिन सुबह वे फूल लेकर घर घर पहुंचे और गीत गाते हुए देहरी पर फूल चढ़ाने लगे। फूलदेई, क्षमा देई, घर भर जाए, सुख समृद्धि दे। लोगों को ये परंपरा बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बच्चों को मिठाई, अनाज और आशीर्वाद देकर उनका स्वागत किया। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे कुमाऊं क्षेत्र में फैल गई और हर साल चैत्र मास की शुरुआत में इसे पर्व के रूप से मनाया जाता है। उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपराओं में से एक फूलदेई पर्व कई दिनों तक पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। खासकर उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे जिलों में बच्चे सुबह सुबह जंगलों से फूल इकट्ठा कर घर घर जाकर देहरी पर फूल चढ़ाते हैं।
यह पारंपरिक पर्व केवल उत्साह ही नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ाव, पर्यावरण संरक्षण और लोक संस्कृति को सजाने का संदेश देता है। कोविड के बाद एक बार फिर इस पर्व की रौनक लौट आई है और लोग पूरे उत्साह के साथ इसे मना रहे हैं। फूलदेई की तैयारी रात से ही शुरू हो जाती है। बच्चे उत्साहित होकर फूल इकट्ठा करने की योजना बनाते हैं। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद वे जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ जंगली फूल जैसे ब्रह्मकमल, बुरांस, कुसुम, गुलाब, चंपा आदि चुनते हैं। इन फूलों को साफ पानी से धोकर अनाजों के साथ मिश्रित किया जाता है। फिर पोटलियाँ बनाई जाती है जिन्हें देई कहा जाता है। बच्चे इन पोटलियों को कंधे पर लटकाकर घर घर घूमते हैं। गीतों में वह कहते हैं, फूल चढ़ाई रे, देई चढ़ाई रे, घर भर जाए रे, सुख समृद्धि रे। प्रत्येक घर में मिठाई, फल या पैसे देकर स्वागत किया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत जैसे जिलों में धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं घरों को फूलों से सजाती है और विशेष व्यंजन जैसे बाल मिठाई, आलू के गुटके, चूड़ा दही तैयार करती है। शाम को सामूहिक भोज होता है। फूलदेई पर्यावरण जागरूकता का प्रतीक है क्योंकि यह वृक्षारोपण और प्रकृति संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। हाल के वर्षों में कोविड के बाद इसकी वापसी ने स्थानीय संस्कृति को नई ऊर्जा दी है। फूलदेई उत्तराखंड की लोक संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसके लोकगीत और नृत्य क्षेत्र की पहचान है। उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रतीक फूलदेई पर्व इन दिनों पूरे कुमाऊं क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें, कुमाऊं में बच्चे कुमाऊनी लोकगीत गाते हुए घर घर जाकर फूल चढ़ाते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस दौरान छोड़ा, चांचरी और अन्य पारंपरिक नृत्यों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। फूलदेई न सिर्फ एक त्योहार है बल्कि प्रकृति प्रेम, सामुदायिक एकता और पहाड़ी संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का प्रतीक भी बन चुका है। इस पर्व में उत्तराखंड सरकार ने हरेला से फूलदेई तक थीम पर अभियान चलाया, जिसमें कई जगह लाखों नए पौधे लगाए गए और इस अभियान में लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फूलदेई के लोकगीत कुमाऊनी बोली में होते हैं जो भावुक और मधुर होते हैं। प्रसिद्ध गीत है, आज फूलदेई आई रे, घर घर फूल बरसाई रे। बच्चे झुमावदार नृत्य करते हैं, हाथों में चिमटा या मंजीरा बजाते हुए गांव के सभी घरों में जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में चांद, थर्डिया, छोड़ा और पारंपरिक नृत्य आयोजित होते हैं। अल्मोड़ा के फूलदेई मेले में हजारों पर्यटक आते हैं, जहां हस्तशिल्प, लोकनाट्य और खान पान की विशेषताएं देखने को मिलती है। यह त्यौहार सामुदायिक भावना को बढ़ावा देता है, जहां अमीर गरीब सभी एक साथ भाग लेते हैं। धार्मिक रूप से यह शिव पार्वती पूजा से जुड़ा है क्योंकि चैत्र प्रतिपद को शिव विवाह का दिन माना जाता है। उत्तराखंड के अलावा नेपाल के कुछ हिस्सों में भी समान परंपरा है। आधुनिक समय में सोशल मीडिया पर फूलदेई के वीडियो वायरल होते हैं जो वैश्विक पहचान दिला रहे हैं। यह पर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं क्योंकि स्थानीय बाजारों में फूल, अनाज और मिठाइयों की बिक्री बढ़ जाती है। पर्यटन विभाग मेले आयोजित कर पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे होटल, ट्रांसपोर्ट को लाभ होता है। पर्यावरणीय दृष्टि से यह वन संरक्षण को प्रेरित करता है। बच्चे पेड़ पौधे से प्रेम करना सीखते हैं। हाल ही में 2026 के फूलदेई पर उत्तराखंड सरकार ने हरेला के फूलदेई तक थीम पर अभियान चलाया, जिसमें लाखों पौधे लगाए गए। चुनौतियां भी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन से फूलों की कमी और शहरीकरण से परंपरा का लोप। फिर भी एनजीओ और युवा इसे जीवंत रखने में लगे हैं। फूलदेई उत्तराखंड की सॉफ्ट पावर है जो विश्व पटल पर पहाड़ी संस्कृति को चमकाती है। तो यह थी उत्तराखंड की लोक परंपरा और प्राकृतिक प्रेम से जुड़ी फूलदेई पर्व की कहानी, जो हमें सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक गहरा संदेश भी देती है। फूलदेई हमें याद दिलाती है कि खुशियाँ बड़ी चीज़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी परंपराओं से, प्रकृति सम्मान और आपसी प्रेम से आती है। जब बच्चे घर घर जाकर फूल चढ़ाते हैं तो वे सिर्फ शुभकामनाएं ही नहीं देते बल्कि समाज में सकारात्मक और एकता का संदेश भी फैलाते हैं। आज के दौर में जब प्रकृति और पर्यावरण कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में फूलदेई जैसे पर्व हमें पेड़ पौधों से प्रेम करना, उन्हें बचाना और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना सिखाते हैं। तो आइए इस पर्व से प्रेरणा लेते हुए हम भी प्रकृति की रक्षा करने और समाज में खुशियां बांटने का संकल्प लें। हमारे इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।